हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं वो फैक्टर्स जो कि हमारे ट्रांसपिरेशन को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी क्या क्या वो बाहरी फैक्टर्स हैं जो कि हमारा प्रभाव डालेंगे ट्रांसपिरेशन के ऊपर। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम बात करें तो हमारा सबसे पहले आ जाता है लाइट, यानी लाइट वो चीज़ है जो कि पहले इफ़ेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन को। सेम तरीके से इफ़ेक्ट करती है जैसे कि हमारे इफ़ेक्ट करती है स्टोमेटा को। तो जो हमारी ब्लू और जो रेड लाइट होती है, ब्लू एंड रेड लाइट इंक्रीज़ कर देती है ट्रांसपिरेशन को, इंक्रीजेज ट्रांसपिरेशन। क्यों इंक्रीज़ करती है? क्योंकि स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है, और जो स्टोमेटा अगर एक बार ओपन हो गया तो ट्रांसपिरेशन तो होएगा ही होएगा। सेकंड अगर हम बात करें फैक्टर की, वो है हमारा टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा अगर ट्रांसपिरेशन जो है वो बढ़ेगी, अगर हमारा जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, temperature increases, transpiration also increases, transpiration increases, but after some time if temperature increases, अगर कुछ देर बाद भी टेम्परेचर बढ़ता ही रहा तो जो हमारा ट्रांसपिरेशन है वो घटना शुरू हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले जो हमारा टेम्परेचर जो है अगर बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे अगर टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ता ही जाता है तो हमारी ट्रांसपिरेशन जो है वो घट जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट जिसे हम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी बाहर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का जो है क्या प्रभाव पड़ता है हमारी टेम्परेचर के ऊपर। तो जो हमारी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन से, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारी ह्यूमिडिटी होगी उतना ही कम जो है हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, और जितनी ही कम हमारी ह्यूमिडिटी होगी उतना ही ज़्यादा जो है हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। सो यहाँ से रिलेटेड जो है एक पॉइंट और है कि जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन इज़ हाई इन समर सीजन बट वेरी लो इन रेनी सीजन। क्योंकि जो रेनी सीजन होता है उसमें जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी जो नमी होती है हवा में, पानी का कंटेंट होता है हवा में वो बहुत ही ज़्यादा होता है पहले ही, और उसके ज़्यादा होने की वजह से जो है ट्रांसपिरेशन कम होता है। और समर में बात करें तो समर में जो पानी है वो एटमॉस्फेयर में लगभग ना के बराबर हो जाता है, तो उस टाइम जो हमारा ट्रांसपिरेशन है वो हाई हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा जो है विंड फ्लो, यानी हवा का जो फ्लो है वो भी मैटर करता है। अगर हमारी एयर जो है वो स्टिल है, यानी रुकी हुई है हवा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा पानी है वो पत्ती के ऊपर रुका रहेगा, क्योंकि कोई हवा नहीं चल रही तो पानी जो है हिल के या फिर इधर उधर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा जल्दी, तो पानी जो है उस सरफेस पर बना रहेगा थोड़े लंबे टाइम तक। इस वजह से जो हमारा ट्रांसपिरेशन है वो डिक्रीज होता है, ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस। अगर एयर इज फ्लोइंग, यानी हवा जो है चल रही है अच्छे से, मेरा मतलब है अच्छे से का मतलब है, मेरा मतलब ब्रीज, यानी हवा के कुछ झोंके आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर जो सरफेस होता है उस पर जो पानी है वो रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा। इस वजह से जो हमारा ट्रांसपिरेशन है वो पूरी तरीके से बढ़ेगा, आराम से 50% तक जो है बढ़ जाता है, ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज। फिफ्थ फैक्टर की अगर हम लोग बात करें, दैट इज वो है हमारा सॉइल वाटर, यानी कितना जो है पानी का कंटेंट जो है हमें देखने को मिलता है सॉइल के अंदर। तो जो सॉइल वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, अगर हमारा सॉइल वाटर कम है, सॉइल वाटर इज़ लेस, आई होप आपको इसमें तो पहले ही समझ आ गया होगा कि अगर सॉइल वाटर लेस है तो एब्जॉर्प्शन जो हो रही है वो भी कम होगी, एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज। और अगर एब्जॉर्प्शन अगर पानी ही कम पहुंचेगा तो हमें पहले से ही पता है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो भी कम ही होगा। अगर वाइस वर्सा भी इसका अगर हम करते हैं, अगर सॉइल वाटर जो है हमारा ज़्यादा है तो जो हमारी एब्जॉर्प्शन होगी वो भी ज़्यादा होगी, और अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो हमारी ट्रांसपिरेशन जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको जो
एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मैंने आपको समझा दिए, बस यही कुछ 5 तरीके के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं प्लांट फैक्टर्स, यानी प्लांट के खुद के क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है ट्रांसपीरेशन पर जो है इफेक्ट पड़ता है। तो प्लांट के कुछ फैक्टर्स की बात करें, दैट इज रूट शूट रेशो। रूट और शूट का क्या रेशो है वो भी जो है डिपेंड करता है कि जो हमारा ट्रांसपीरेशन का रेट क्या होगा। रूट शूट रेशो, रूट शूट रेशो जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपीरेशन के, यानी अगर रूट शूट रेशो ज़्यादा आएगा तो ट्रांसपीरेशन जो है ज़्यादा होगी, रूट शूट रेशो जो है अगर कम आएगा तो ट्रांसपीरेशन जो है कम होगी। सेकंड पॉइंट आता है वो है हमारा स्टोमेटा के बारे में। अब स्टोमेटा के अंदर भी जो है 2 चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ स्टोमेटा। जितने ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा जो है हमारा ट्रांसपीरेशन होगा, जितने कम जो है हमारे स्टोमेटा होंगे उतना ही कम जो है हमारा ट्रांसपीरेशन होगा। सेकंड फैक्टर की बात करें स्टोमेटा के अंदर, दैट इज़ मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो मोनोकोट होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा है होते हैं वो सेम होते हैं, स्टोमेटा सेम ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड पर जो है हमारे स्टोमेटा सेम होते हैं। लेकिन जो हमारे डाइकोट्स होते हैं, इसको आप यहाँ से कट कर दीजिएगा, लेट मी फर्स्ट इरेज इट। जो हमारे डाइकोट्स होते हैं उसके अंदर जो स्टोमेटा है वो नीचे की तरफ जो है ज़्यादा होते हैं, स्टोमेटा मोर ऑन डाउन साइड। आपको ये बात भी जो है याद रखनी है। थर्ड पॉइंट का बात करें तो वो है क्यूटिकुलर थिकनेस। क्यूटिकल जो है मैंने आपको बताई थी एक थिन लेयर होती है जो कि हमारे लीव की एपिडर्मिस पर जो है प्रेजेंट होती है। तो जो ये क्यूटिकल होती है अगर जितनी ज़्यादा पतली होगी हमारी क्यूटिकल, जितनी ज़्यादा जो है हमारी क्यूटिकल की जो थिकनेस है वो कम होगी उतना ज़्यादा जो है ट्रांसपीरेशन होगा, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये हमारे रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। सो हमने जो है प्लांट फैक्टर भी देख लिया, एक्सटर्नल फैक्टर भी देख लिए और इससे हमें जो पता लग गया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी ट्रांसपीरेशन को। तो आइए हम जो है अब एक नेक्स्ट छोटा सा और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एंटी ट्रांसपायरेंट्स, एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते क्या हैं? सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं ट्रांसपीरेशन को, विच इनहिबिट्स ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपायरेशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला होता है PMA और इसकी फुल फॉर्म होती है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है ऑक्सी इथाइलिन। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड, मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ दोबारा नहीं लिखने वाला। फोर्थ जो है हमारा CO2 है और जो फिफ्थ है हमारा वो है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो ये जो 5 कुछ सब्सटेंस हैं जो कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ट्रांसपीरेशन को होने से रोकते हैं। ये किस चीज़ में यूज़फुल हैं? दे आर यूज़फुल इन ड्राई फार्मिंग, दे आर यूज़फुल इन ड्राई फार्मिंग, यानी उस तरह की फार्मिंग जिसके अंदर जो है हमारा पानी का जो लॉस है वो काफ़ी कम हो, उस तरह की फार्मिंग में जो है हम इन एंटी ट्रांसपेरेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। बट जैसा कि हमने पढ़ा था, ट्रांसपीरेशन इज़ अ नेसेसरी एविल, यानी ट्रांसपीरेशन होना एक प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे जो ट्रांसपीरेशन से जो प्लांट का टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और जिस वजह से जो है प्लांट जो है हमारा परमानेंट विल्टिंग होने से बच जाता है। ट्रांसपीरेशन इन एन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट, फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट।
अगर कोई प्लांट एक्टिवली फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके लिए जो ट्रांसपिरेशन है वो नेसेसरी है। ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी फॉर दैट प्लांट। उस प्लांट के लिए जो हमारी ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक नेसेसरी चीज़ है। फॉर एसेंट ऑफ सैप रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस, यानी जो पानी जो ज़रूरत होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसका भी जो मदद है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही होता है। इस पॉइंट के कहने का बेसिक मतलब ये है कि कोई भी प्लांट जो एक्टिवली फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसके अंदर जो ट्रांसपिरेशन है वो नेसेसरी है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो जो पानी रिक्वायर्ड है हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए वो उसे पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा और प्लांट जो है कोई ना कोई डिसीज जो है शो करेगा। यहाँ पर जो है एक पॉइंट और जो है मैं लिखने वाला हूँ, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, photosynthesis and transpiration occurs simultaneously, यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों की दोनों एक साथ जो है होती हैं। आई होप आपको जो है ये समझ आया होगा एंटी ट्रांसपेरेंट्स। सो रेशो को ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये हमने देख लिया है पिछले लेक्चर्स में। अब मैं आपको ट्रांसपिरेशन रेशो पढ़ा रहा हूँ। ट्रांसपिरेशन रेशो का जो फॉर्मूला है वो है मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मोल्स ऑफ H2O ट्रांसपायर्ड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 फिक्स्ड, यानी जितने मोल्स हमारे वाटर ट्रांसपायर हुए हैं। ट्रांसपायर में आपको पता है ट्रांसपिरेशन का मतलब आपको पता है, दैट इज़ लॉस ऑफ वाटर, यानी जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे लॉस हुए हैं उतने ही मोल जो हैं हमारे CO2 कितने फिक्स हुए हैं, उन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा एक ट्रांसपिरेशन रेशो आता है। जो हमारा ट्रांसपिरेशन रेशो होता है C3 प्लांट्स का वो मोर देन 500 आता है, मोर देन 500 ट्रांसपिरेशन रेशो। और इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो राइस एंड वीट। आपको पता है राइस के अंदर क्या होता है, हमारा राइस के अंदर हमें राइस प्लांट जो होता है उसके अंदर जो है हमें बहुत सारा पानी देना पड़ता है उसे, क्योंकि वो एक वाटर से ग्रो होने वाला प्लांट है और इसके अंदर जो लॉस है वाटर का वो हद से ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हाई ट्रांसपिरेशन रेशो, हाई ट्रांसपिरेशन रेशो। और इसी के अंदर जो है हमें मैक्सिमम वाटर लॉस देखने को मिलता है, मैक्सिमम H2O लॉस। इसके बाद आ जाते हैं हमारे C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स का जो TR होता है वो 200 से लेकर 300 के बीच में होता है, 200 to 300 TR। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो दैट इज़ शुगर केन एंड मेज। आपको पता है शुगर केन और जो मेज है उसके अंदर हमें इतना सारा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर पड़ती है, लेकिन जो हमारे C3 प्लांट्स हैं उनके मुकाबले जो है हमें सीधा दुगना देना पड़ता है। और CAM प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनका जो ट्रांसपिरेशन रेशो होता है वो 50 to 100 होता है इनका ट्रांसपिरेशन रेशो। इनके अंदर जो होता है हमारा सबसे कम TR होता है। ये जो आपको डेजर्ट में प्लांट देखने को मिलते हैं उनको हम जो है कहते हैं CAM प्लांट्स। इनके अंदर जो है मिनिमम वाटर लॉस होता है क्योंकि जो रेनफॉल है वहाँ पर बहुत ही कम होती है, मिनिमम वाटर लॉस। और इसका एग्जांपल की बात करें तो वो है हमारा ओपनशिया हो गया। ओपनशिया के बारे में हम जानते ही हैं, दैट इज़ अ डेजर्ट प्लांट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एगेव हो गया। तो यहाँ पर मैंने यही पॉइंट लिख रखा है, फॉर फिक्सिंग सेम अमाउंट ऑफ CO2, सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स करने के लिए जो हमारा C4 प्लांट है वो आधा पानी लेता है एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। यानी C3 प्लांट्स अगर 200 लीटर पानी लेते हैं 10 मोल CO2 को फिक्स करने के लिए, तो जो हमारे C4 प्लांट्स हैं वो केवल 5 लीटर पानी में ही इसको 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देंगे।
तो इसलिए जो है हमारे C3 प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही कम एफिशिएंट होते हैं, और जो हमारे C4 प्लांट्स होते हैं वो एक तो एफिशिएंट भी ज़्यादा होते हैं और ऊपर से कंजर्व भी करते हैं ज़्यादा पानी, जो कि नेचर की सही डिमांड है। आगे चलकर हमें पानी की कमी जो है देखने को मिलेगी। इस हिसाब से जो ये प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो हमारे C4 प्लांट्स हैं वो इवोल्यूटेड हैं, यानी इवोल्यूशन के थ्रू जैसे जैसे पानी की कमी होती जा रही है अर्थ पे, इन्हीं प्लांट्स ने जो है अपने आप को इवॉल्व किया है, और C4 मशीनरी जो है इनके अंदर डेवलप्ड है, जिस फोटोसिंथेटिक मशीनरी इनके अंदर डेवलप है जो कि मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी निकालती है, यानी मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है और सबसे कम पानी का लॉस जो है करती है। नेक्स्ट जो हम पॉइंट देखने जा रहे हैं वो है C4 प्लांट्स आर ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स। जो हमारे C4 प्लांट्स हैं वो C3 प्लांट्स से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट हैं। जो हमारा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होता है वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होता है, दैट इज़ डिप्लीटेड बाय ट्रांसपिरेशन depletes a large volume of water present on earth। यानी अर्थ पे जितना भी पानी प्रेजेंट है उसमें से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है लॉस हो जाता है।